अभी जो है हम दूसरा कुछ पढ़ रहे हैं। अभी जो है, अभी इससे पहले हमने क्या सॉलिबिलिटी की बात करी। अब हम मान के चल रहे हैं कि सॉलिबिलिटी सॉल्युबल हो गया है। तो सॉल्युबल अगर हो गया है तो उस केस में क्या होगा, हम कुछ कुछ चीजें कंपेयर कर रहे हैं। तो पहला जो केस है, पहला जो प्रॉपर्टी है जो हम कंपेयर कर रहे हैं वो है हाइड्रेटेड साइज। हाइड्रेटेड साइज का मतलब क्या है, हमें पता है अनायन को क्या है, अनायन को क्या कर रहे हैं हम लोग, अनायन कटायन जो है उसको वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे हैं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं इस तरीके से, Li प्लस एक्वस, Na प्लस एक्वस, उसके बाद क्या आता है लिथियम सोडियम पोटेशियम के प्लस एक्वस, रुबिडियम प्लस एक्वस और सीजियम प्लस। तो साइज सबसे ज्यादा किसकी होगी ये बताओ, हाइड्रेटेड साइज, मतलब वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड कर लिया कटायन को, अब उसका साइज जो है सबसे ज्यादा किसका होगा, क्यों लिथियम का क्यों होगा, क्यों होगा लिथियम का साइज सबसे बड़ा। देखो यहाँ पे चलो मैं बता देता हूँ, लिथियम प्लस है, छोटा है, छोटा है तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सराउंड कर लेंगे, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे तो क्या होगा, हाइड्रेटेड साइज जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज ऑफ लिथियम प्लस कटायन, उसका एक्वस में साइज जो है वो बढ़ जाता है। बोलो, हाँ हाँ बोलो। नहीं, तुम अट्रैक्शन फोर्स से देखो, मैं फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे जो है हमारा अट्रैक्शन फोर्स, एक मिनट रुको, अट्रैक्शन फोर्स से देखो कि अट्रैक्शन फोर्स लिथियम प्लस का ज्यादा होगा या Na प्लस का, अट्रैक्शन फोर्स बताओ। लिथियम प्लस का, ऑब्वियसली। भाई उसका वो अट्रैक्ट, जो उसका जेड इफेक्टिव है वो बहुत ज्यादा हो गया, अट्रैक्शन अट्रैक्ट करने का जो पावर है वो बहुत ज्यादा हो गया। अब अट्रैक्ट करने का पावर ही ज्यादा हो गया तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे, और ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे तो हाइड्रेटेड साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बोलो, हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ, एक्वस सॉल्यूशन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा बोल सकते हैं डायरेक्टली। अट्रैक्शन फोर्स जो है वो ज्यादा होता है लिथियम में, जिसकी वजह से वो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने पास खींचेगा, और ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे तो मेरा साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बोलो ये क्लियर है कि नहीं है, इसमें किसी को डाउट हो तो बता देना अभी भी। डन, ठीक है। अब हम जाते हैं, दूसरा जो पॉइंट है इसमें, आयनिक मोबिलिटी इन वाटर। आयनिक मोबिलिटी इन वाटर, अच्छा मोबिलिटी का मतलब क्या है, मूवमेंट, राइट। तो बेसिकली कितना मूवमेंट करता है उतनी अच्छा मोबाइल, मतलब उतनी अच्छी मोबिलिटी। तो बताओ आयनिक मोबिलिटी जो है वो अगर मैं कंपेयर करना चाहूं,
तो बताओ किसकी होगी? देखो हाइड्रेटेड साइज इसका सबसे ज्यादा है, तो जिसका साइज सबसे ज्यादा होगा तो उसका मोबिलिटी क्या होगा? सबसे कम होगा। भाई जो बड़ा साइज वाला है उसको दौड़ने फिरने में ज्यादा मेहनत लगेगी ना, कम दौड़ेगा वो, कम मूवमेंट करेगा। तो हम क्या बोलेंगे, आयनिक मोबिलिटी क्या होगी? जिसका साइज सबसे छोटा है उसकी सबसे ज्यादा होगी। तो हम बोल सकते हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेटेड साइज है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट हो तो बता ही दो अभी भी। डन। कब कर दूं? अरे तुम जनरल जनरल चीजें देख लो कि जो हट्टा कट्टा मोटा सा आदमी है उसको चलने फिरने में ज्यादा दिक्कत होगी, जो पतला आदमी है वो फटाफट मूव करेगा। हाँ हाँ बोलो। एक्सेप्शन कहाँ से, कौन से साइज में बात कर रहे हो? कहाँ एक्सेप्शन आया ये बताओ मुझे। कौन से एक्सेप्शन की बात कर रहे हो? कहाँ, कौन से उसमें आते हैं, कौन से ब्लॉक में आते हैं? 3D सीरीज में आते हैं, हम उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी हम केवल जो फोकस कर रहे हैं वो एल्कली और एल्कलाइन की ही बात कर रहे हैं। डी ब्लॉक जो है अभी पिक्चर में ही नहीं है। और वैसे अगर तुम चाहो तो डी ब्लॉक को भी काउंट करोगे, हाँ तो फिर वो एक्सेप्शन काउंट होगा ही ना। अगर तुम डी ब्लॉक मेटल्स की भी बात करोगे तो एक्सेप्शन काउंट होगा ऑब्वियसली। जिसका साइज कम है, मतलब उसका हाइड्रेटेड साइज ज्यादा होगा, और हाइड्रेटेड साइज ज्यादा होगा तो मोबिलिटी कम होगी, वो वहां पे भी वर्क करेगा। ठीक है। बट मेजरली जो है हम लोग फोकस जो है वो एल्कली और एल्कलाइन पे ही कर रहे हैं। बट अगर ये वाला कॉन्सेप्ट अगर तुम डी ब्लॉक पे लगाओगे तो लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड जो पॉइंट है दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इन वाटर। मैंने यहाँ पे लिखा है, ये किस पर डिपेंड करेगा? अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है? एबिलिटी टू कंडक्ट, बेसिकली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो वो किस पे डिपेंड करती, वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है मोबिलिटी ऑफ आयंस पे। कि भाई जितना आयंस का मूवमेंट होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा। हमने तो यही पढ़ा है 9 10 से, तो 9 10 में पढ़ लिया आता है ना कि भाई आयंस जितना ज्यादा मूव करेगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर हम बात करें लिथियम प्लस एक्वस, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ? तो बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसका होगा? बोलो, अभी किसी को डाउट है तो बोलो। किसी को कोई डाउट नहीं? हाँ एक्वस का साइज बड़ा होगा ना। अभी तो बताया था हाइड्रेटेड साइज ऑफ लिथियम ज्यादा होता है सबसे। हम
ऐसे बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं यार, ऐसे रिलेट करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, बट अगर हम एकदम सही कॉन्सेप्ट पे जाएं तो जो कॉन्सेप्ट है वो केवल इतना ही है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा तब होगा जब मोबिलिटी ज्यादा होगी। अब उसको तुम रिलेट चाहे तुम सिमिलर प्रॉपर्टीज जो शो हो रही है उससे कर सकते हो, बट एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर हम बात करें तो मोबिलिटी ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है। और कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो हमारा जो आयनिक वाला जो बॉन्ड है वो खत्म हो गया, इतना ही पार्ट आता है। ठीक है, अभी जो है नेक्स्ट क्लास से हम कोवेलेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट, और फिर आगे उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज इतना ही छोड़ देते हैं, कोवेलेंट जो है वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है?